क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफिक आपने ट्रेनिंग करनी है। एनर्जी जो है, वर्कलोड है, उसे कैसे मैनेज करना है और कौन सी चीज़ें जो आपको मैच से पहले खानी चाहिए, मैच के बाद के और मैच के दौरान। ये बताएं कि जो वार्म अप है, ठीक है, उस हवाले से कि वो मतलब सर्दियों में कितना होना चाहिए, गर्मियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है फ़िटनेस के हवाले से, मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साहब फ्राम अहमद चक, जो कि फ़िटनेस के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं फ़िटनेस के हवाले से इसकी अहमियत क्या है, फ़िटनेस क्या होती है। जी हमजा साहब, हमें ये बताइए, जो फ़िटनेस है बुनियादी किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, खिलाड़ी के लिए, उसकी कितनी अहमियत है, इस वाले से हमें कुछ बताएं। फ़िटनेस की स्पोर्ट्स में, आम ज़िंदगी में भी फ़िटनेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन स्पोर्ट्स में ना आपके पास ख़ुसूसी किस्म की फ़िटनेस होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफ़िक आपने ट्रेनिंग करनी है और आप में 3 से 4 ऐसे जो हैं कंपोनेंट्स वो ज़रूरी हैं। वो सबसे पहले स्ट्रेंथ है, फिर पावर है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है और रिएक्शन टाइम है। ये 4 से 5 चीज़ें एक बंदे में अगर होती हैं ना, तो वो ही बंदा लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। और फ़िटनेस की ये भी जो है ना ख़ुसूसियत ये है कि अगर आप 5 साल खेल रहे हैं ना टैलेंट के बेस पे, तो आप 15 साल फ़िटनेस की बेस पे खेलेंगे। ये जो भी आपने चीज़ें बयान की हैं, अगर इनको हम उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बयान करें या पंजाबी में कुछ बात मुसर करें, समराइज़ करें, हम कैसे बताएं? जो मैंने बताई हैं, स्ट्रेंथ, पावर। स्ट्रेंथ बेसिकली ये होता है कि आप एक किसी भी चीज़ को कितना, कोई भी वज़न है उसको कितनी फ़ोर्स से आप उठा सकते हैं, ठीक है, उसको आगे ट्रांसफ़र करना होता है। मतलब पावर में, पावर कहते हैं उसी वेट को आप कितनी तेज़ी से उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लचक को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होती है कि आपकी बॉडी ना स्लिंग में काम करती है। आप जब चलते हैं ना तो आपका बायां पाँव आगे जाएगा और दायां हाथ आगे जाएगा, इसका मतलब है आपकी बॉडी स्लिंग में काम करती है, कोऑर्डिनेशन होती है ये, ठीक है। और रिएक्शन टाइम ये है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को देख के। मिसाल के तौर पर आप बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेट में या फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें ये बताएं कि जो वार्म अप है, ठीक है, उस हवाले से कि वो मतलब सर्दियों में कितना होना चाहिए, गर्मियों में, या उस हवाले से नॉलेज दे के बताएं। वार्म अप सर्दियों में भी उतना ही होना चाहिए और गर्मियों में भी उतना ही होना चाहिए। वार्म अप जो है ना बेसिकली हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तान में गलत कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक वार्म अप करवाते हैं, जो खड़े खड़े वार्म अप किया जाता है। वो वार्म अप आपको एज सच कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपने स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक वार्म अप करना है और डायनामिक वार्म अप करना है, ठीक है। आपका कोई मसल, आपका कोई जॉइंट गेम में टाइट ना हो, ताकि आप पूरी पोटेंशियल से परफॉर्म कर सकें। और गेम के बाद और ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, कूल डाउन यानी वार्म अप तो होता है गेम से पहले जी, और कूल डाउन जो है वो गेम के बाद है। वो कूल डाउन गेम के बाद है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वाले से बताएं कि वो किस तरह होगा। वो बेसिकली आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है, साथ में आप अपनी वाटर इनटेक अच्छी करें, पानी आपने पीना है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर आपने गेम की है या ट्रेनिंग की है, उसके बाद आपने फ़ौरन नहीं बैठ जाना, ठीक है। आपने 10 मिनट कम से कम वॉक करनी है। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं कि आप इंजरी फ्री रहें, ठीक है, आप अच्छे लेवल पे खेलें, तो इसमें आपको फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छा, मज़ीद ये बताएं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जी, मैंने अक्सर देखा है ग्राउंड में ना लड़कों को कि बोतल पीते हैं बहुत ज़्यादा, स्प्राइट, कोक वगैरह जी। तो मतलब ये कितनी नुकसानदेह होती है गेम के दौरान? गेम के दौरान ज़्यादातर मैंने कॉन्सेप्ट बंदों का ये सुना है कि जी इसमें शुगर होती है, आपका जो जी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, लेकिन ये कार्बोनेटेड वाटर है, आपके मसल को वीकन करेगी, आपकी बोन्स को ना ये अंदर ही अंदर वेयर एंड टेयर करती रहेंगी, ठीक है। बंदे तो पी लेते हैं बड़े शौक़ से, लेकिन ये आपको, अगर आपको खुदा न खास्ता आपको इंजरी हो गई और आपकी आदत है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी इंजरी वो कभी रिकवर नहीं होगी, क्योंकि वो कार्बोनेटेड वाटर है। उसमें यानी आपकी बोन्स कमज़ोर होगी, वो बोन्स कमज़ोर होगी, आपका मसल स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होगी, आपकी कार्डियो भी अच्छी नहीं रहेगी, आपको जल्दी सांस चढ़ जाएगा। उसका बेस्ट अल्टरनेट है
कि आप पानी पिएं सादा, उसमें आप ORS डिफरेंट किस्म के सॉल्ट मिलते हैं, वो आप पानी में इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट ये बताएं, जो खुराक है, खाना है जी तो खेल के दौरान मैंने अक्सर नोट किया जो हमारे लड़के आमतौर पर देहातों में इधर सिर्फ बोतल की हमने बात की है, सॉफ्ट ड्रिंक की, जी तो उसके अलावा जो मतलब कोई नान टिक्की खा रहे हैं या कोई रोटी खा रहे हैं जी बहुत ज़्यादा, जी तो उस वाले से बताएं कि खुराक जो है मतलब वो किस तरह की होनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप खेल रहे हैं। जी जब आप खेल रहे हैं ना, अगर ये आप नान टिक्की खा रहे हैं या कोई भी जंक फूड खा रहे हैं, ये आप सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्च होगा सारा, ठीक है। इसने ना वक्त नहीं लगाना डाइजेस्ट होते हुए, आधा घंटा लगाएगा ख़त्म, उसके बाद ये एनर्जी भी नहीं देगा। आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें फ्रूट है, बनाना आप फ्रूट खाएं, सबसे ऊपर तो बनाना है। किसी भी स्पोर्ट्स में आप देख ले, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो ट्रेनिंग करते हैं या गेम करते हैं, उसको दौरान वो बनाना कंज्यूम करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, जो अक्सर देखा है जो फास्ट बाउलर होते हैं ड्यूरिंग वो ड्रिंक ब्रेक या वैसे जो ब्रेक होती बाउंड्री पर गए हैं जी तो ज़्यादा बनाने खा रहे होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी होता है जो इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके अलावा बताएं कि अगर कोई प्लेयर गेम कर रहा है, जी फॉर एग्जांपल कोई बॉलर जो ज़्यादा बॉलिंग कर रहा है, मैच एक दो से मतलब एक तो एक मैच है जी। वो आसान है। अगर मैच बात का ऐसा है कि जिस तरह लोकल क्रिकेट है पूरा दिन खेलना पड़ जाता है, जी मतलब सर्दियाँ हो या गर्मी हो, गर्मी थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो उस कैसे मैनेज करना है खिलाड़ी ने? तो ये आपने मेरे जो है ना ज़हन में बात चल रही थी, इसे कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। हाँ जी। कि एक बंदे का वर्कलोड हमने कैसे मैनेज करना है। एक तो बंदा यंग है, वो 50 ओवर कर लेगा। हाँ जी। एक बंदा थोड़ा मैच्योर हो गया है, वो जूं मैच्योर होता है ना, बड़ा होता है, उसकी बॉडी ज़्यादा प्रोन टू इंजरी होती है, ठीक है, उसको इंजरी होने के ज़्यादा खतरे होते हैं। उसने कैसे करना है, इसको मैनेज करना है, हाँ जी। ठीक है। उसने ये नहीं करना कि नेट प्रैक्टिस कर रहा है, नेट में ही 15 ओवर कर देने हैं, उसने नेट में अपने आप को बचाना है। हाँ जी। वो मैचेस में अगर वो 50 ओवर कर रहे हैं ना यंग बॉलर, तो उसको 25 करने चाहिए। इस तरीके से वो लंबा खेल सकेगा। अगर उसने जवानों वाले ही काम करना है, जवान भी ज़्यादातर हमारे गलती यही करते हैं कि वो वर्कलोड को समझते कोई नहीं, वो हर गेम में जनाब अपने आप को वेस्ट करते हैं। मैं प्रोफेशनल बंदे की बात कर रहा हूँ, जिसने बनना है प्रोफेशनल, जिसने वैसे खेलना है तो वो तो जो मर्ज़ी कर ले। अगर कोई हफ्ते बाद खेल रहा है तो कोई हफ्ते बाद पूरा जोर लगा ले, वो हफ्ता पूरा उसने रेस्ट ही करना है, वो कोई मसला नहीं है। तो मज़ीद हमें ये बताएं कि मैच जो है उससे पहले किस तरह की खुराक खाने की? आमतौर पर हम जो खुराक है रोटी वगैरह है, तो बाद का मतलब कुछ लोग ऐसे 2-3 रोटियां खा लेते हैं तो हैवी भी हो जाते हैं जी। तो इस वाले से किस तरह की खुराक खानी चाहिए मैच से पहले, तो बाद में किस तरह की खुराक खानी चाहिए? आप अगर मैच खेल रहे हैं या आप कोई भी मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे पहले आपकी जो है ना डाइट में वो कैफ़ीन ज़रूरी है। कैफ़ीन आती है कॉफ़ी से, ब्लैक कॉफ़ी ले लें, उसमें दूध डाल के ले लें, ठीक है। साथ में आपने फ्रूट लेना है, फ्रूट में आपने बनाना ले लेना है, साथ में आप खजूरें 1-2 ले लें, ठीक है। जो मैं बेस्ट समझता हूँ यहाँ पे अवेलेबल पाकिस्तान में चीज़ें होती है, नहीं तो आसानी से मिल जाती है। हाँ, इसका नहीं तो इसका बड़ा मतलब बहुत लंबा समंदर है, ठीक है। आपने उससे पहले क्या करना है, और बाद में आपने लाजमी अपनी बॉडी को प्रोटीन देनी है। उसके सोर्सेज ये हैं कि आप सप्लीमेंट भी प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं जी डब्बा खा लिया फलाने, डब्बे से बॉडी बना रहे हैं, डब्बे से गेम कर रहे हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो न्यूट्रिएंट है, वो आपको चाहिए। आप अंडों से ले सकते हैं प्रोटीन, आप चिकन से ले सकते हैं, बीफ से, मटन से, आप कोई भी चीज़ ऐसी ले सकते हैं, ठीक। गेम के दौरान भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप वाटर जो है ना वो सादा पानी पिएं और उसमें आपने ORS डालना है। ORS जो है ना वो आम सी एक चीज़ है, लेकिन उसके बारे में और उसके फ़ायदे का किसी को कोई पता नहीं, ठीक है। वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मैं इंजर्ड भी होता रहा हूँ। अगर मेरे होते हुए भी जो नए आ रहे हैं लड़के, उन्होंने भी वही चीज़ें करनी है ना, तो मेरे इस नॉलेज का फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है कि मैंने ना जो मैंने गलतियाँ की हैं ना, वो आगे वाले जो लड़के नए आ रहे हैं वो ना करें। ऑल राइट। तो मज़ीद हमें ये बताएं कि हार्ड बॉल जो है जी, लेदर बॉल की जो फिटनेस है अलग है, जी जी, तो उसकी टेप बॉल की अलग है। जी तो लेदर बॉल में जो खास तौर पर क्योंकि आप बाउलिंग करते रहे हैं, जी अभी भी कर रहे हैं, इंजरी के बाद कम बैक की है, जी तो वो कितना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना और कैसे फिट रख सकते हैं कि जो बाउलर है जी। उस वाले से बस मैं वही बात करूँगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट,
उसने देखना है, अपनी बॉडी को समझना है कि मैं एक हर दिन वो ऐसे नहीं होगा कि नेट में वो तेज़ बॉलिंग कर लेगा या मैच में वो हर दिन तेज़ बॉलिंग कर लेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। अपनी बॉडी को समझना है कि मुझसे 3 ओवर हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, नेट की बात कर रहा हूँ। मैच में तो उसने 10 करने ही है ना, अगर 50 ओवर का मैच है, लेकिन नेट में उसने अपने आप को, और उसने स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करे। एक एक्सरसाइज है प्लैंक, वो अक्सर बंदों को पता है, वो पुशअप पोजीशन में आपने होल्ड करना होता है, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी का वीकर लिंक ढूंढ सकते हैं कि मेरी बॉडी में वीक जगह कौन सी है, फिर आप उस चीज़ पे काम करें, ठीक है। और फास्ट बॉलर की जो टांगें हैं ना, टांगें, लोअर बैक और पेट वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर वो लंबे अरसे तक खेलना चाहता है। अगर उसने वैसे ही टक्करें मारनी है तो फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें ये बता दें कि जो ओवरऑल आप गेम्स कर रहे हैं जी, तो मतलब कोई भी गेम कर रहे हैं जी, तो मतलब एक जो प्लेयर है उसके लिए मतलब किस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, बुनियादी चीज़ें जो है, मतलब क्रिकेट के अलावा क्योंकि वॉलीबॉल के लोग भी देख रहे होंगे डेफिनेटली, बिल्कुल, या कोई कबड्डी खेल रहे हैं, इवन बच्चे और भी गेम्स करते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। तो उस हवाले से कुछ बता दें, मतलब जो बुनियादी फिटनेस है। बुनियादी फिटनेस यही है कि आपको, वो कहते हैं आपका कार्डियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कार्डियो का मतलब ये है कि आपका जो दिल है ना वो मजबूत हो। मिसाल के तौर पे आप 20 मिनट रनिंग भी कर लेंगे ना तो आपको सांस नहीं चढ़ना चाहिए। ये बेसिक फिटनेस है, कोई भी बेसिक फिटनेस ये है। बेसिक फिटनेस आती है रनिंग से आती है। आप डिफरेंट एक्सरसाइज साइकिलिंग कर लें, ठीक है। आपने अपना कार्डियो मजबूत करना है, जो आपको यानी इजी लगती है, साइकिलिंग कर लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें। जंपिंग जैक्स हम स्कूल में करते थे, ठीक है, वो पीटी साहिबान कराते थे, जो जंपिंग हम करते थे, वो कर लें आप, उससे आपका कार्डियो मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी पल्स रेट है, ठीक है, आप अपनी पल्स रेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फ़िटनेस का क्या लेवल है, ठीक है। आप अपनी जो पल्स रेट है इसको मॉनिटर करें, इसको बेहतर करने की कोशिश करें, तो इससे भी आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होगी। और जो अगर आप वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो भी आपने गेम करनी है ना, उसके स्पेसिफिक आपका वार्म अप होना चाहिए, उसके स्पेसिफिक आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि मैं मिसाल के तौर पर जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो आप पे भी असर करेगी, ये कभी नहीं होगा। हर बंदे का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, उसकी न्यूट्रिशन का भी वो जो है ना अलग काम होता है हर बंदे का। हर बंदे को एक डाइट प्लान नहीं काम करेगा, हर बंदे को एक ट्रेनिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यही मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ बनी हुई कि हर बंदा एक ही चीज़ के पीछे जा रहा है, लेकिन ये ऐसा काम है फिटनेस के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होना चाहिए, फिर जाके कहीं पे ना निज़ाम अच्छा होगा। ये साथ मौजूद है हमजा साहब, हमने इनके साथ तफसीलन बातचीत की है फ़िटनेस के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा आज का इंटरव्यू है इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, बुनियादी बातें सीखी होंगी। और अगर आप लंबा खेलना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिकेटर्स हैं या दूसरी भी जो गेमें हैं, तो अपने आप कैसे मेंटेन करना है, और अगर आप यंग हैं तो आपने अपनी एनर्जी जो है, वर्कलोड है, उसे कैसे मैनेज करना है, और कौन सी चीज़ें जो आपको मैच से पहले खानी चाहिए, मैच के बाद के और मैच के दौरान, ये बड़ी बुनियादी सी बातें जिनको हमने डिस्कस किया है। तो आई डू होप कि आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इस वीडियो को देखा है, सुना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।